तुषार भैया वॉज द एल्डेस्ट एंड द नॉटिएस्ट ऑफ अस ऑल। जो तुषार भैया थे वो सबसे बड़े थे और सबसे ज़्यादा शरारती थे हम लोगों में। आई रिमेंबर दैट वन आफ्टरनून ही एंड माई ब्रदर लेट द एयर आउट ऑफ द टायर्स ऑफ माई अंकल्स स्कूटर। मुझे याद है कि एक दोपहर तुषार भैया ने और मेरे भाई ने अंकल के स्कूटर से एक स्कूटर की हवा निकाल दी। जस्ट एज माई अंकल वॉज अबाउट टू लीव फॉर वर्क ही नोटिस्ड दैट द टायर्स वर डिफ्लेटेड। जब अंकल काम के लिए घर से बाहर निकले तो उन्होंने नोटिस किया कि जो टायर हैं उनमें हवा नहीं है। All 7 of us had to line up and each one of us was asked to tell the truth. हम सातों को एक लाइन में खड़ा किया गया और हर एक से पूछा गया कि वह हम सच बताएं। पिंकी, आशु, शैंकी एंड आई डिड नॉट नो हु हैड लेट द एयर आउट एंड मिक्की दीदी, चिंटू, तुषार भैया ऑफ कोर्स डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। अब पिंकी, आशु, शैंकी और मुझे ये नहीं पता था कि हवा किसने निकाली और मिक्की दीदी, चिंटू एंड तुषार भैया मुँह से एक वर्ड भी नहीं बोले। दे वर यूनाइटेड इन देयर गिल्ट। वह अपनी गलती पे यूनाइट थे, मतलब एक साथ थे। फाइनली माई नाना जी लुक्ड एट चिंटू एंड सेड whoever tells me who did this will get a chocolate. मेरे नाना जी ने चिंटू की तरफ देखा और बोले, जो मुझे सच बताएगा उसे मैं चॉकलेट दूंगा। चिंटू लव्ड चॉकलेट। चिंटू को चॉकलेट पसंद थी। एंड दिस प्रॉमिस वॉज इनफ टू लर हिम। यहाँ पे लर का मीनिंग क्या है? टेम्प्ट, मीन्स लालसा आना या फिर लालची होना। तो जो चिंटू है उससे सब उगलवाने के लिए ये जो प्रॉमिस था वो काफ़ी था। तुषार भैया डिड इट, ही ब्लर्टेड आउट। अब तुषार भैया ने ये किया है, उसने बोल दिया। आई लेट द एयर आउट ऑफ वन टायर बट ओनली बिकॉज तुषार भैया फोर्स्ड मी। मैंने एक टायर की हवा निकाली क्योंकि तुषार भैया ने मुझे फोर्स किया था। ही स्प्रिंटेड टू नाना जी एंड हिड बिहाइंड हिम फॉर कवर। वह दौड़ के नाना जी के पीछे छिप गया ताकि जो तुषार भैया है वो उसे डांटे ना या मारे ना। तुषार भैया वाज शॉक्ड। तुषार भैया काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड चिंटू टू रिवील द नेम ऑफ कल्प्रिट। क्योंकि वो नहीं सोच सकते थे कि चिंटू जो है वह उनका नाम बता देगा। एज अ पनिशमेंट नो मैंगोज वर गिवन टू तुषार भैया दैट डे। पनिशमेंट के अकॉर्डिंग जो तुषार भैया है उनको उस दिन मैंगोज नहीं दिए गए। However, चिंटू वॉज स्टिल तुषार भैयाज फेवरेट। लेकिन चिंटू जो है वो तुषार भैया का फेवरेट था। एंड सो ही वॉज फोर गिवन द मूवमेंट, सो ही सरप्टिटियसली पास्ड हाफ ऑफ हिज मैंगो टू तुषार भैया। अब जो तुषार भैया थे, तुषार भैया का चिंटू फेवरेट था तो उसने उन्हें माफ़ कर दिया और जो चिंटू है उसने चोरी से अपने जो उसके हिस्से के जो मैंगो थे आधे तुषार भैया को दे दिए। अब मुस्लिम फैमिली लिव्ड इन द हाउस नेक्स्ट टू माई नानीज हाउस। अब नानी के घर के जस्ट बगल में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। देयर वर 4 गर्ल्स एंड 2 बॉयज़ इन द फैमिली अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। उनके घर में 4 लड़कियां और 2 लड़के थे जो अपने माता पिता तथा दादा दादी के साथ रहते थे। देयर ग्रैंड माँ समटाइम्स कुक्ड फूड ऑन द टेरेस। कई बार उनकी जो ग्रैंड माँ है वो टेरेस मीन्स छत पर खाना बनाती थी। शी वुड सेट अप अ चूल्हा, अ काइंड ऑफ स्टोव मेड फ्रॉम क्ले। वो एक चूल्हा सेटअप करती थी जो कि मिट्टी का बना हुआ होता था। द अरोमा ऑफ हर फूड वॉज अमेजिंग। उनके खाने की जो खुशबू आती थी वो काफ़ी अमेजिंग थी। बीइंग एक्सेप्शनली इंक्यूसिटिव। अब यहाँ पर एक्सेप्शनली इंक्यूसिटिव का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शनली का मतलब होता है अनयूजुअली, मतलब कि कभी कभी। इंक्यूसिटिव का मतलब होता है क्यूरियस, ईगर टू नो मोर, मतलब कि जानने की तीव्र इच्छा। तो बीइंग एक्सेप्शनली इंक्यूसिटिव आई लव टू स्टैंड देयर एंड लुक एट हर एंड एज शी मैरिनेटेड चिकन।
अब मैरिनेटेड का मतलब क्या होता है, सोक्ड इन अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स सच एज ऑयल, स्पाइसेस एंड जूस। अब जूस है, मसाले हैं, तेल है, उसमें का मिक्सचर जो है उससे बना हुआ चिकन। तो अब इस क्योंकि मुझे जानने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी, मैं काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु थी, तो मुझे उनका मैरिनेटेड चिकन जो है वो बनाते हुए देखना पसंद था। शी मेड लार्ज चपातीज दैट वर डिफरेंट फ्रॉम द वंस माई मॉम यूज टू कुक। वो काफ़ी लार्ज चपाती बनाती थी जो मेरी माँ की चपाती से थोड़ी अलग थी। लेटर आई लर्न दैट दोज चपातीज आर कॉल्ड रुमाली रोटीज़। बाद में मुझे पता चला कि उन चपातीज़ को रुमाली रोटी बोलते हैं। वंस ऑन हर ग्रैंड डॉटर्स बर्थडे शी इन्वाइटेड अस टू डिनर। उनकी जो अब वो दादी थी, उनकी पोती के जन्मदिन पे उन्होंने हमें इनवाइट किया डिनर के लिए। हर फूड टेस्टेड इवन बेटर देन आई कुड एवर हैव इमेजिन। उनका जो खाना था उसका स्वाद इतना अच्छा था कि कभी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। ड्यूरिंग द समर डेज आर लॉन्गर एंड बिकॉज ऑफ दिस नानी जी, माई मदर, माई आंट्स ट्राई टू मेक ऑल सेवन ऑफ अस स्लीप फॉर एटलीस्ट एन आवर और 2 ड्यूरिंग द डे। अब समर में दिन लंबे होते थे और इस कारण से मेरी नानी जी, मेरी माँ और मेरी आंट्स हम सातों को 1 या 2 घंटे दिन में सुलाने की कोशिश करती थी। दे डिड नॉट हैव मच सक्सेस विद इट, लेकिन उनको इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती थी। द मोमेंट वी नोटिस दैट दे हैड फॉलन अस्लीप, उस मोमेंट जब हम नोटिस करते थे कि वह सो गई हैं, वी वुड स्नीक आउट ऑफ द रूम 1 by 1, हम अपने रूम से एक एक करके निकलते थे। एनी ऑफ चिल्ड्रन हु हैड एक्चुअली फॉलन अस्लीप वुड बी वोकन अप। अगर कोई एक बच्चा एक्चुअली सो गया हो वो भी उठ जाता था। दे वी हैड ऑल क्रीप स्टील्थली इन टू द किचन एंड मेक सैंडविचेस एंड ऑरेंज ड्रिंक्स। हम चोरी छुपे किचन में जाते थे, सैंडविचेस बनाते थे और ऑरेंज ड्रिंक बनाते थे। एवरीथिंग वॉज डन विदाउट मेकिंग अ साउंड। हर एक चीज़ हम बिना शोर शराबे के करते थे। हाउएवर आवर मेकिंग नो नॉइज डिड नॉट मीन वी मेड नो मैस। अगर हम नॉइज़ नहीं करते थे इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई गलती नहीं करते थे। वंस आवर लिटिल एडवेंचर इन द किचन वॉज ओवर इट लुक्ड एज इफ अ स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग सुनामी हैड हिट द प्लेस। अब जो हमारा छोटा सा एडवेंचर होता था किचन में जब वो ख़त्म होता था तो ये काफ़ी छोटा लगता था, लेकिन इसके बाद जो मतलब चीज़ होती थी वो किसी सुनामी से कम नहीं होती थी। एवरी डे माई मदर और माई आंट्स वुड क्लीन अप आफ्टर अस। हमारे बाद हमारी माँ और हमारी आंट्स किचन को साफ़ करती थी। वाइल वी गॉट स्कॉल्डेड बाय अवर ग्रैंड मदर, जबकि उसी टाइम हमें हमारी नानी जी से, ग्रैंड मदर से डांट पड़ती थी। बट एवरी डे वी वुड स्माइल एंड हग नानी जी, बट हर दिन हम स्माइल करते हुए नानी जी को हग कर लेते थे। एंड एवरी डे शी वुड फॉरगिव अस, और वो हर दिन की तरह हमें माफ़ कर देती थी। वी वर सरप्राइज्ड ईच ईयर बाय हाउ फास्ट द समर वेकेशन फ्लू बाय। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम सरप्राइज्ड हो जाते थे कि कैसे ये समर वेकेशन इतनी जल्दी निकल गया। वी हैव सच फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द डेज वी ऑल स्पेंड टुगेदर इन नानी जीज हाउस। काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं उन दिनों की जो हमने नानी जी के हाउस में साथ में बिताई थी। एंड दे विल ऑलवेज होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन आवर लाइफ्स, और वो हमारी लाइफ में काफ़ी स्पेशल प्लेस लिए हुए हैं।